टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। अच्छा, फोरफीचर का मतलब क्या होता है भाई? इन शॉर्ट अगर हम इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो फोरफीचर का हिंदी मीनिंग क्या होता है? जब्त करना, मतलब काइंड ऑफ छीन लेना एक तरीके से। तो मान लो फॉर सपोज मैंने कहा मान लो कोई एक शेयर होल्डर है ए, तो ये क्या है भाई? शेयर होल्डर ए है, ठीक है, जिसको हमने अलॉट कर रखे हैं कितने शेयर? फॉर सपोज हमने 100 शेयर दे रखे हैं उसको अपनी कंपनी के। कोई एक शेयर होल्डर ए है जिसको हमने अपनी कंपनी के कितने शेयर दे रखे हैं भाई? 100 शेयर दे रखे हैं, ठीक है। और कंपनी का एक शेयर का जो वैल्यू है, फेस वैल्यू, वो मैंने मान लिया 10 रुपीज है। कितने रुपीज है भाई? 10। अच्छा, अब कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में मंगा रही है। फॉर सपोज कंपनी कैसे मंगा रही है भाई? एप्लीकेशन में मंगा रही है 3 रुपए। अच्छा, याद है ना आपको एप्लीकेशन पे आपको पता ना कि 25% ऑफ द फेस वैल्यू, मिनिमम इतना तो मंगाना ही पड़ता है एज पर द सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। ये एमसीक्यू में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि एप्लीकेशन पर हर कंपनी को मिनिमम कितना अमाउंट? 25% मंगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन ये हो गया अलॉटेड। अलॉटमेंट में मैंने बोल दिया फॉर सपोज 4 रुपये मंगा रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट कॉल पर मैंने कहा 3 रुपये मंगा रहे हैं, 10 रुपीज़ कंपनी इस तरीके से मंगा रही है। अब हुआ क्या, उस शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन तो दे दी, अलॉटमेंट मंगाई, वो अलॉटमेंट दे नहीं पाया। वट एवर द रीजन भाई, रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उस अलॉटमेंट को देने में असफल रहा, वो नहीं दे पाया। मैंने कहा ठीक है, फिर हमने भैया उसको मौका दिया, हमने कहा चल कोई बात नहीं, ठीक है, शायद नेक्स्ट टाइम फर्स्ट कॉल मंगाएंगे, ड्यू करेंगे तो शायद उस टाइम पैसा आ जाएगा उसका। लेकिन हुआ क्या भाई, हमने फर्स्ट कॉल मंगाया और फर्स्ट कॉल वही पैसा नहीं आया, क्योंकि देखो कंपनी ने उस शेयर होल्डर को शेयर इशू इसलिए ही किया था कि भाई जब जब हम पैसा मंगाएंगे आपको रिक्वायर अमाउंट लेके आना पड़ेगा। अब हमने मंगाया अलॉटमेंट, वहाँ पे भी पैसा नहीं आया, हमने मंगाया फर्स्ट कॉल, वहाँ पे भी पैसा, तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी ने उसके शेयर, उसको अल्टीमेटम दिया भाई पैसे वैसे दे दो, उसने नहीं दिया, जो भी रिस्पॉन्ड रहा कंपनी की तरफ से ये हुआ कि कंपनी ने अपने हाथ पैर चलाए, लेकिन सामने वाले ने पैसे नहीं दिए। तो अब इन केस इस कंपनी में क्या करेगी? कंपनी भैया उस ए शेयर होल्डर के शेयर को क्या कर लेगी? फॉरफिट कर लेगी। फॉरफिट लाइक मतलब जब्त कर देना, कि भैया पैसा ही नहीं आ रहा। क्यों जब्त कर रहे हैं? क्योंकि हमने आपको शेयर इशू ही इसलिए किया था कि जब जब हमें पैसों की रिक्वायरमेंट होगी आप हमें पैसा पहुंचा दोगे, लेकिन आप पैसा दे ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? तो आपके शेयर हमने फॉरफिट कर दिए। तो कुल मिला के फॉरफिट का मतलब क्या होता है? कैंसिलिंग द शेयर, है ना, जो आपने अलॉटमेंट कर रखे ना उस बंदे को, उसके शेयर आपने क्या कर दिए? कैंसिल कर दिए। अब जब कैंसिल कर दिए तो होगा क्या? ट्रीटमेंट, हम इनके ट्रीटमेंट की बात करने वाले, कुल मिला के इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होने वाली है कि अगर आप शेयर फॉरफिटेड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर के, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होने वाली है। अच्छा, जब हम शेयर फॉरफिटेड के एंट्रीज की बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि वो जो शेयर इशू करे गए हैं वो किस तरीके के करे गए हैं। मतलब आपने शेयर इशू पार पे करे हैं या, क्योंकि इशू को दो ही तरीके हैं भाई, या तो आप पार पे इशू करोगे या तो प्रीमियम। पहले वाली केस की बात करते हैं जहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो पहला वाला केस है जहाँ पर आपने शेयर कैसे इशू करे हैं? पार पे। तो शेयर इशू एट पार, तो आपने किसी व्यक्ति को शेयर पार पे इशू करे और वो शेयर के पैसे नहीं दे पाया, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? याद करो, जब आप शेयर इशू करते थे तो आप शेयर कैपिटल एंट्री में क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। क्या करते थे? तो अब जब आप इसके शेयर कैंसिल करोगे, जब्त करोगे, तो वो चीज क्या होनी चाहिए? डेबिट। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि शेयर कैपिटल क्या करेंगे भाई? डेबिट। यानी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? अच्छा, ऐसा होता है समटाइम ना, शेयर स्पेसिफाई कर देते हैं वो कि इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, तो अगर वो शेयर स्पेसिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको भी लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने कहा भाई शेयर कैपिटल में उसकी फॉरफिट कर रहा हूँ, तो मैं इशू नहीं कर रहा हूँ, तो क्रेडिट ना करके क्या करूँगा? डेबिट करूँगा, ठीक है। क्योंकि जब मैंने उसे ड्यू किया होगा ना, तो ड्यू करता है वो चीज मैंने क्या करी होगी? क्रेडिट करी होगी। तो अब मैं वापस से फॉरफिट करने के लिए वो क्या कर रहा हूँ? क्योंकि वो अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना हमें, तो मैंने शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया भाई? डेबिट टू। अच्छा, एक बात होता है कि कुछ तो पैसा इससे आ गया ना हमें, कुछ तो पैसा हमें इस शेयर होल्डर से भाई, इसने अलॉटमेंट चार्ज नहीं दी, फर्स्ट कॉल 3 का नहीं दिया, 3 रुपए तो दे दिए एप्लीकेशन। अब क्या करूँ मैं? वापस करूँगा उसको? नहीं, वो वापस नहीं करेंगे। ये कंपनी का एक्चुअली में एक तरीके का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, क्योंकि कंपनी ने नुकसान भी तो झेला है भाई, कुछ महीने तक पैसे भी तो नहीं आए, तो ब्लॉकेज जो उसने करके रखा थी उसके चक्कर में जो उसका एप्लीकेशन का पैसा आया हुआ था कंपनी इसको वो रिटर्न नहीं करती। वो कंपनी का एक तरीके का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और आपको पता है जब प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या करते हैं अकाउंटिंग में? क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बढ़ा होगा ये किस नाम से बढ़ा होगा भाई? शेयर फॉरफिचर के नाम से। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट राइट हो जाएगा। 2, जहाँ पर पैसा नहीं आया, यहाँ पे पैसा नहीं आया ना भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कॉल्स इन एरियर की जगह क्या लिख दो कि जिस पर्टिकुलर जगह पर पैसा नहीं आया ना उसका नाम लिख दो, यानी टू शेयर अलॉटमेंट लिख दो भाई, ठीक है। या हम क्या लिख सकते हैं? टू फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे पैसा नहीं आया, ठीक है। ये एंट्री होगी किसके? शेयर फॉरफिचर की जगह पार पे इशू करो। अब रही बात अमाउंट, तो अमाउंट कैसे बनेंगे? तो भाई शेयर कैपिटल में यहाँ पे कौन सा अमाउंट आएगा?
कॉल्ड अप अमाउंट, यहाँ पे क्या आएगा भाई, कॉल्ड अप अमाउंट, कॉल्ड अप, कितने की कॉल्ड अप है, इनटू अलॉटेड शेयर, कि भाई जितने शेयर हमने इसको अलॉट कर रखे हैं, क्योंकि आप फोरफिट तो अलॉटेड शेयर करोगे ना, आप लाइट शेयर थोड़ी ना कर सकते हो भाई, जितने आपने उसको शेयर इशू करे हैं उतने ही तो छीन सकते हो। तो कहने का मतलब कैसा आएगा, कॉल्ड अप इनटू अलॉटेड शेयर। फिलहाल यहाँ के लिए हमारे लिए कॉल्ड अप पूरा ही है ना, हमने एप्लीकेशन भी मंगाई उससे, अलॉटमेंट भी मंगाई उससे, फर्स्ट कॉल भी मंगाई उससे, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक तरीके से कॉल्ड अप तो पूरा हो गया। तो इसके अलावा मतलब हमारे लिए कॉल्ड अप हो गया भाई 10, और इसको शेयर अलॉट कितने कर रखे हैं हमने, 100। इसका मतलब हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री में अमाउंट कितना आना चाहिए, 1000 आना चाहिए। अच्छा, शेयर फोरफिचर में वो अमाउंट आता है जो आपको रिसीव हो रखा है उससे, तो कितना रिसीव हो रखा था भैया हमें उससे, 3 रुपये तो रिसीव हुए थे, और कितने शेयर पे हुए होंगे, 100 शेयर पे हुए होंगे, तो अमाउंट कितना आएगा भैया आपका, 300 रुपीज आएगा। क्लियर वाली बात। अच्छा नेक्स्ट, कॉल्सिंग एरियर, अगर आप कॉल्सिंग एरियर का लिखते हो अमाउंट, तो फिर कॉल्सिंग एरियर में दोनों का कंबाइन अमाउंट आएगा। अगर आप क्या लिखते हो, कॉल्सिंग एरियर लिखते हो, तो फिर क्या आएगा भाई, कंबाइन अमाउंट आएगा, नहीं 4 + 3 7, और 7 को आप 100 शेयर से मल्टीप्लाई करो। लेकिन अगर आप स्पेशली क्या कर रहे हो, उनका नाम मेंशन कर रहे हो कि भाई कहाँ पे पर्टिकुलर पैसा नहीं आया, जैसे फॉर सपोज आपने अलॉटमेंट बोला कि पैसा नहीं है, तो अलॉटमेंट कितने का था भाई, 4 का, और शेयर कितने, 100, इसका मतलब अलॉटमेंट में कितने नहीं आए, 400, फर्स्ट कॉल कितने की थी भाई, 3 की, कितने पे नहीं आए, 100, इसका मतलब फिर कितना हो गया, 300। ठीक है भाई। तो देखो 300 300 600 और 400 1000 टैली करके हाँ, ठीक है। ये तो वो केस हुआ जहां पर आपने शेयर किस पे इशू करोगे थे, पार पे। अच्छा सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि सम टाइम आप क्या करोगे, सम टाइम आप शेयर कहां पे इशू करोगे भाई, प्रीमियम पे। तो हम